पाकिस्तान और चीन नहीं बल्कि अब हमारे मित्र देश जो कि एक छोटा देश है नेपाल, उसने भी भारतीय जमीन को अपना बता दिया है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और मेरा शो आप 3 मिनट में समझिए देख रहे हैं। इसमें आज मैं आपको यही बताने वाली हूं कि कैसे भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं, पाकिस्तान के बारे में आपको पता है कि उसका एजेंडा चलता है भारत के खिलाफ। चीन के बारे में पता है कि बार बार अरुणाचल प्रदेश की जमीन को अपना बनाता है, लेकिन अब तो नेपाल ने भी ऐसा कर दिया है। बांग्लादेश भी कई बार ऐसा कह चुका है कि भाई पूरा भारत का जो पूर्वोत्तर है वो मेरा है। लेकिन नेपाल ने क्या किया? नेपाल ने भारत के 3 इलाकों को अपना बता दिया है। अपना एक 100 रुपए का नोट छापा है और उसमें एक विवादित नक्शा छापा है, मैप छापा है और उसमें बताया है कि भाई ये जो काला पानी, लिम्पियाधुरा पास और लीपू लेक पास है वो नेपाल का हिस्सा है, वो भारत का हिस्सा नहीं है। इसके बाद ये जो सीमा विवाद है वो बढ़ गया है। जैसे कि आप येलो में देख सकते हैं, पूरा का पूरा इलाका जो कि भारत का है वो नेपाल ने बता दिया कि भाई हमारा है। यही वो नोट है जो इन लोगों ने छापा है। यही नोट 2020 में भी छापा था और अब इस पर ये जो विवाद है वो बढ़ गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम इतिहास भी जान लेते हैं। ये तीनों इलाके भारत की सीमा के भीतर है, लेकिन 2020 में भी पहली बार नेपाल ये नक्शा जारी कर चुका है। तब भी विवाद हुआ था। तब भारत ने कहा था कि ये एक तरफा और मनगढ़ंत दावा है और भारत ने अभी भी ये कहा है कि भाई दावों से सच्चाई नहीं बदलती है। दोनों देशों के बीच करीब 1850 किलोमीटर की सीमा है। सिक्किम, बंगाल, बिहार, यूपी, उत्तराखंड से ये सीमा गुजरती है। और ये कैसे बना? हिमालय की नदियों से मिलकर एक घाटी बनी। काली या महाकाली नदी का ये उद्गम स्थल है, यानी कि यहाँ से वो चालू होती है। इस इलाके को काला पानी भी कहा जाता है और इसके पास में ही लीपू लेक है और वो दूसरा वाला पास है। तो काला पानी से भारत आसानी से चीनी सेना पर नजर रख सकता है और इसलिए ही कहीं ना कहीं अब चीन का प्रभाव नेपाल पर ज्यादा है। नेपाल ने जो नक्शा छापा है तो कहीं ना कहीं चीन भी ये चाहता है कि भाई ये जो काला पानी वाला हिस्सा है वो नेपाल का हो जाए, ताकि भारत चीन पर नजर ना रख पाए। और ये जो लीपू लेक दर्रा है वहीं से ही मानसरोवर यात्रा भी गुजरती है। भारत ने पहली बार 1962 के युद्ध में यहाँ पर सेना तैनात की थी। यहाँ भारत तिब्बत सीमा पुलिस भी तैनात है। अंग्रेजों और नेपाल के बीच जो उस टाइम पे देखिए किस तरीके से अंग्रेजों और नेपाल के जो गोरखा राजा थे उनके बीच एक डील हुई थी। 1816 में सुगौली समझौते से इस सीमा को तय किया गया था, लेकिन आज तक नेपाल इसको नहीं मानता है। और तो और इस पर अब विपक्ष का भी जवाब आया है, जरा ये सुनिए। Prime Minister who claims that he is a Vishwaguru cannot even handle immediate neighborhood. China has declared Arunachal Pradesh as its own territory again. Prime Minister has not opened his mouth. Nepal has come up with a 100 rupee note where they have shown parts of India as parts of Nepal. Prime Minister is quiet. Prime Minister is afraid of everyone. That's our problem. अब देखिए, भारत और नेपाल बहुत अच्छे मित्र देश हैं। इनफैक्ट हमारी ओपन बॉर्डर्स हैं, हमेशा ये देखने को नहीं मिलती हैं। और वहाँ के जो इनफैक्ट शादियाँ भी होती हैं, क्रॉस बॉर्डर शादियाँ होती है। कैसे एक कल्चर, एक लैंग्वेज, रिलीजन सब शेयर होता है। इनफैक्ट देखिए कैसे जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ओली, केपी शर्मा ओली, उन्होंने कितनी बार भारत के खिलाफ बयान दिए कि भाई उन्होंने कहा कि जो लॉर्ड राम है वो नेपाल में जन्मे थे। वो बार बार इंडिया के खिलाफ एक तरीके से इंडिया को बैश करते हैं। तो धीरे धीरे उनके ऊपर चीन का प्रभाव ज़्यादा होता जा रहा है। और देखिए भारत ने कितनी नेपाल को मदद की है, चाहे वो इकोनॉमिक लाइफलाइन को सपोर्ट करना हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना हो, चाहे वो हाइड्रो पावर बढ़ाना हो, और चाहे अर्थक्वेक, कोविड-19 फ्लड में उनको फंड देना हो, उनकी मदद करना हो। लेकिन फिर भी नेपाल आज चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।